भदोई से चंदौली फिश मंडी से मिर्जापुर मंडल को मिलेगा सीधा लाभ। डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने रविवार को भदोही जनपद में पहुंचकर पार्टी की समीक्षा की। कार्यकर्ताओं ने सदर राजस्व अतिथि गृह पहुंचने पर फूल मालाओं से लाद कर उनका भव्य स्वागत किया तो अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सार्थक पहल पर चंदौली में फिश मंडी की स्थापना हुई है। उक्त मंडी का लाभ अब मिर्जापुर मंडल को सीधे मिल सकेगा। पूर्व की सरकारों ने मत्स्य विभाग को इतना कमजोर कर दिया था कि कारोबार और व्यापार समेत योजनाओं का लाभ तक लेने में समाज जरूरतमंद भटकने को विवश हो रहे थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने मत्स्य विभाग को इतना सजग और योजनाओं देकर सशक्त बनाने का कार्य किया कि अब इधर उधर भटकने वालों तक योजनाएं पहुंचने लगी हैं। अहम बात यह कि मत्स्य कैबिनेट मंत्री का पद प्राप्त होने पर उन्होंने भी शेष कार्यों को पूरा कराने में कमी नहीं छोड़ी है। मछुआ समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भरकश प्रयास जारी है। घोसी उपचुनाव पर मंत्री ने कहा कि लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद मुद्दों पर होता है। एनडीए को लोकसभा चुनाव में 300 सीटों से ज्यादा जीतकर नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। घोसी के उपचुनाव में प्रत्याशी कहर उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष कितना भी दम्भ भर ले, लेकिन आने वाला समय भाजपा का ही है। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज इस भदोही संत रविदास नगर का ऐतिहासिक धरती है। इस ऐतिहासिक धरती पर एक संकल्प के साथ हमने 2014 में 2013 में निषाद राज के खिलाफ संकल्प लिया था, 2014 में आया था। सौभाग्यशाली ये धरती है कि हमने पहली बार चुनाव 2017 लड़ा, एक विधायक है, दोबारा फिर 2022 में हमारे विधायक हैं। मतलब निषाद पार्टी का भोजन फ्री थाली इस जमीन से, इस धरती से मतलब विधानसभा में बराबर बार है। लोकसभा में भी हमारी भोजन भरी थाली जाए, इसके लिए प्रयास में हम सब लोकसभा के प्रवास पर निकला हूँ। हर जिले में जा रहा हूँ और हर जिले में राजनीतिक रूप से सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, जिले स्तर की कमेटी जो थी उसको दुरुस्त करना है, ब्लॉक कमेटी भी गठित करना है और उसको भी दुरुस्त करना थोड़ा जो गठित है, और बूथ स्तर पर हम अपने कार्यकर्ताओं को उतार रहे हैं। इसमें जो उपेक्षित समुदाय है 70 साल से, जिसको सताया गया है, जिसका हिस्सा खाया गया है, वंचित है, जो शोषित है, संविधान में लिखा हुआ, चाहे आरक्षण हो चाहे उसकी हिस्सेदारी हो, चालाक लोग तो सब ले लेते हैं, लेकिन वो वंचित जो जरूरतमंद है उसे मिल जाए, उसके लिए सेना तैयार करना आवश्यक है। क्योंकि व्यवस्थाएं जो है संचालित तो हो रही हैं, ढेर सारी योजनाएं हैं। हम अपने लोगों को बताने आए हूँ कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में मैंने पहले 67 साल में 3000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने दिया पूरे देश के मछुआरों को। एक पैसा भी नहीं एक मछुआरों के विकास के लिए आता था, लेकिन हमारी सरकार ने 39,000, 26,000 एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 39,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए 6 साल में दिया है। उसके लिए मैं इनके महिलाओं को 60% सब्सिडीज या पुरुष है तो 40% सब्सिडीज उनको देकर उन्हें 23 प्रकार की परियोजनाओं में हम दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि मछुआ समुदाय के साथ और भी बिरादरी लोग हमारे विभाग में आकर मत्स्य पालन क्षेत्र में जुड़कर अनुदान लेकर अपने विकास के, अपने भी रोजगार का साधन बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में राजस्व की वृद्धि भी कर रहे हैं और प्रोटीन युक्त भोजन है। इनके लिए भारत सरकार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सारे लाभान्वित। तो पिछले बार मैंने 15,000 लोगों को सेलेक्ट किया था, 14,000 के आसपास मछुआरे थे उसमें, और आज के दिन में इस बार हमारे यहाँ 25,000 आवेदन आए हैं। अभी उसका चल रहा है, डीएलसी चल रही है। और इनके लिए जिनके पास पैसा नहीं था, किसान क्रेडिट कार्ड तो जिनके पास खेती में था मिल जाता था, उनके पास किसान किसी तरीके से ऋण लेकर काम करता था। माननीय मोदी जी ने उन्हें 3% ब्याज भी दिया, 7% में 4% देना पड़ता था। फिशरीज क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करा दिया कि फिशिंग क्षेत्र में, फिशरीज क्षेत्र में कोई भी आदमी जो व्यापार करता हो, जाल हो, नाल हो, ताल हो, कुछ भी हो, ऐसे लोगों को बिना किसी गारंटी के एप्लीकेशन देकर एक आधार कार्ड के आधार पर जो है 1,60,000 ले सकता, और अगर किसी गारंटी है तो 3.5 लाख है।
उसमें 3% तो सरकार केंद्र सरकार से है, 4% हम मछुआ कल्याण कोष की स्थापना जो मैं कराया हूँ उसे है। लेकिन बड़ा दुख है कि हर जिले में बैंक जो है इनका किसान क्रेडिट कार्ड बना नहीं रहा है, उनको लटकाए पड़ा हुआ है। तो इसलिए समीक्षा में आया हूँ कि अधिकारी को जो दोषी इसमें अधिकारी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इन गरीबों को जब मिल जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड तो हमारे जो मछुआरे जिनके पास भूमि नहीं है, घर नहीं है, वो भी बड़ी परियोजना ले सकते हैं। भाई उसमें 40% उन्हें लगाना है, तो मान लीजिए 5 लाख का परियोजना लगाना है तो 1,25,000 तो लगाने पड़ेंगे, तो उनको 1.5 लाख 1,60,000 तक को इसीलिए उसको मिले किसान क्रेडिट कार्ड। प्रधानमंत्री की महत्व योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, फिशरीज क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्री का बीमा है। मैं चाहता हूं कि बीमा इनका जो है पहले से भी हो रहा है, लेकिन जो जरूरतमंद है, जो मछली बेच रहे हैं, सड़क पर हैं, जो निराश्रित हैं, साइकिल मोटरसाइकिल से चलते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो उनके विधवाओं के, उनके बच्चों के लिए 5 लाख का बीमा है, डिसेबिलिटी पर 2.5 लाख का है, और अस्पताल में भर्ती हो गए। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जिस समुदाय का मैं नेतृत्व कर रहा था उसके लिए हमें कानून बनाने का अवसर मिला, और पहली बार है 70 साल में कि मैंने उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की, जिसमें लिख के आ गया केवट मल्ला बिन कश्यप कहार दीवारा एक बार बातम तो रहा, या उससे परंपरागत ढंग से जो मछली पालता हो उनके बच्चे की शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, ड्रेस के लिए, कि मतलब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तभी जाकर वो आगे बढ़ पाएगा। उनके एकल आवास के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में जो छूटे लोग हैं, वो हमारे लोग उजड़े लोग हैं, उन निषादों को मैं आवास दे सकूं। एकल आवास है, बारात घर है, उस जो मछुआ बाहुल गांव है उसमें बारात घर के लिए, और उसमें सामुदायिक भवन में हम व्यवस्था कर रहे हैं कोचिंग की, कंप्यूटर लगाओ 10, उसमें महिला और लड़के लड़कियों को सीधे कोचिंग सेंटर, जो बड़े रोड दिल्ली बम्बई कहीं भी कोचिंग सेंटर है, इलाहाबाद है, उन कोचिंग सेंटरों से हम उनको कनेक्ट करेंगे, और उसमें गांव में रहा हुआ बच्चा किसी भी जाति धर्म का होगा, सीधे वो कोचिंग सेंटर से जुड़ के उस सामुदायिक भवन में सीधे कोचिंग पढ़कर वहाँ गाँव का व्यक्ति अधिकारी, कर्मचारी, IAS PCS बन सकता है। तो ये मैं व्यापारी बन सकता है, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। इनके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है पैसा में अभी 1,000 केज में दे रहा हूँ फ्री में, और जलाशय डालकर उन महिलाओं को आप कर रहे हैं। उनके शादी के लिए है, चिकित्सा के लिए है 5 लाख रुपए तक का, कि अगर कोई मछुआरा तो बीमार होता है, पहले बीमार के लिए पैसा नहीं रहता था, हमारे विधायक जी या हम लोग या सबको परेशान रहता था, तो ऐसे में अब भी व्यवस्था करा दिया कि अगर वो इलाज करा लेता है, अपने पैसे से रात में इलाज करा ले, बच्चे डॉक्टर से इलाज कराए और उसका बिल वाउचर लाए 5 लाख रुपए तक का, हम 3 दिन हमारे विभाग में ऑनलाइन रहेगा। किसी कारण में 3 दिन में अगर मेरे विभाग का अधिकारी नहीं करता तो उसे दंडित किया जाएगा, और 3 दिन में DM के यहाँ चला जाएगा, और DM के यहाँ 5 दिन अगर रुकता है एप्लीकेशन ऑनलाइन, ऐसा व्यवस्था किया गया कि 6वें मतलब 3 ये 5 दिन, 8 दिन के बाद 9वें दिन हमारे निदेशालय में आ जाएगा, और निदेशालय में आने के बाद पेमेंट उसके खाते में चला जाए। तो ये हमने चिकित्सा की व्यवस्था एक विशेष बनाई है। आगे इनके लिए हर जिले में 10, 20, 50 बच्चों को मैं ट्रेनिंग कराने के लिए, कौशल विकास के लिए पैसा आया है, उसमें जो बजट आया है 25 करोड़ का, उसमें 50 लाख कि इन बच्चों को जिले में भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे व्यवसाय किया जाए, फिर उनको प्रदेश में लाया जाएगा और दूसरे प्रदेशों में भी जाएगा, और उनको ट्रेनिंग कराकर ज्ञानवान बनाकर अनुदान देकर किया जाएगा। तो ये 9 साल बेमिसाल है। दूसरी बात, सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक निषाद राज का किला है, और मैं वहाँ संन्यास लेके संकल्प लिया कि एक राजनीतिक दल के रूप में निषाद राज के उस मिट्टी पर, निषाद राज के उस किले पर एक राजनीति था, तब प्रजा सुखी थी, भगवान राम आए थे, गले लगाए थे, उनकी